दोस्तों आज मिडिल क्लास के अलग अलग परेशानियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इससे कैसे हम लोग निकल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखा जाए आज के ज़माने में तो अमीर लोग महंगी से महंगी चीज़ें तो खरीदते ही हैं और साथ ही में जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी महंगी से महंगी चीज़ें खरीदने का शौक पालने लगे हैं। जो लोग अमीर हैं उनके पास तो पैसे हैं, वो अपने पैसों से खरीदने हैं, पर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो लोन लेके या क्रेडिट कार्ड से जो भी पैसे मिलते हैं उससे महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। आपको तो अच्छे से पता होगा कि क्रेडिट कार्ड या लोन की सुविधा जो आजकल ज़माने में चल रही है उससे आप कुछ भी महंगी से महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं। अब आदमी को देख के पता नहीं चलता है कि वो अमीर है या गरीब। और देखा जाए तो हर मिडिल क्लास आदमी यही चाहता है कि मैं गरीब ना दिखूँ। और जब लोन और क्रेडिट कार्ड की बात शुरू ही हो गई है तो मैं आज लोन के बारे में आप सभी को बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि लोन कहाँ से आया है? तो मैं आपको बता दूं कि पहले के ज़माने में जब किसानों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो बड़े बड़े साहूकारों से पैसे लेते थे। वही पैसा जो लेते थे उसका वो हर महीने उसका ब्याज देते थे और बाद में वो सारा जो पैसा लिए वो सब लौटाते थे। तो उस दौरान ये होता था कि किसान अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा साहूकार को दे देता था। किसान की ज़िंदगी इसी में पूरी तरह गुजर जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वो लोग पैसा चुका भी नहीं पाते थे। किसान तो जिंदगी भर ब्याज भरते रह जाते थे और साहूकार ब्याज लेते लेते अमीर बन जाते थे। इस एग्जाम्पल से हमें यह समझ आता है कि जो ब्याज लेता है वो धीरे धीरे अमीर बनता जाता है और जो ब्याज देता है वो कभी अमीर नहीं बन पाता, हमेशा गरीब ही रहता है। यहाँ हम बात अमीर लोगों की नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमीर लोग जो भी लोन लेते हैं उससे वो कई गुना पैसा बना लेते हैं और बहुत ही आसानी से अपना लोन का पैसा जमा कर देते हैं। और मिडिल क्लास लोगों की इनकम कम होती है और छोटी इनकम में वो लोन लेके आईफोन ले लेते हैं, मोटरसाइकिल लेंगे महंगी महंगी, पर क्या वो आईफोन या मोटरसाइकिल से कोई इनकम जनरेट कर पाएंगे? कभी नहीं। लोन एक समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया था, पर इस जमाने में लोन लोगों की असली समस्या हो चुकी है। कोई आदमी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन लेता है और अपनी ज़रूरत पूरी करता है और फिर उसके बाद जब वो लोन पूरा नहीं कर पाता है उस लोन को पूरा करने के लिए फिर दोबारा लोन लेता है। तो ऐसे में वो आदमी लोन की जंजाल में फंसते चला जाता है। जिंदगी भर वो ईएमआई चुकाता रह जाता है और जिंदगी भर लोन को पूरा करने के लिए कमाता रह जाता है। ये दिक्कत सिर्फ आपको या एक दो लोगों को नहीं, ये दिक्कत पूरी दुनिया के बहुत सारे लोगों की है। एक डाटा निकल के सामने आया है कि जितना लोग कमा रहे, जितना उनकी इनकम है उससे ज़्यादा उसका दुगना वो लोग लोन लेके बैठे हुए हैं। और जो इंसान महीने का जितना कमा रहा है उसका दुगना वो महीने का खर्चा कर रहा है। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर यह बात सत्य है क्योंकि लोन के जरिए ये सब हो रहा है। वो लोग लोन ले लेके अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं और जिंदगी भर ईएमआई और लोन भरने के चक्कर में अपनी कमाई सब खत्म कर दे रहे हैं। पहले के लोग जो साहूकार से पैसे ब्याज पे लेते थे अब उन साहूकारों की जगह बैंकों ने ले ली है। बैंक में बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं आपको लोन में फंसाने के लिए। बैंक वाले आपको लोन में फंसा देते हैं। बहुत लोगों को कॉल भी आता होगा कि क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, 0% ब्याज पे लोन ले लो, पर ये लोग आपको बस फंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक बार जब आप इसमें फंस जाएंगे तो कभी इस जंजाल से निकल नहीं पाएंगे। इसी जंजाल में मिडिल क्लास के लोग फंसते जा रहे हैं। जैसे पहले के ज़माने में लोग गरीब ही रह जाते थे वैसे ही आजकल के मिडिल क्लास के लोग गरीब रह जाते हैं और मिडिल क्लास के लोग अपने आप को कभी गरीब नहीं मानते हैं। एक डाटा सामने आया है कि इंडिया में 75% लोग अगर उनको कोई भी इमरजेंसी कभी आ गई तो तत्काल में पैसा जुटा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए एक आखिरी ऑप्शन बैंक से लोन लेना ही रह जाता है। पहले ज़माने के लोग पैसा बचाते थे क्योंकि उस टाइम लोन की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी और आजकल लोन लेना इतना आसान हो गया कि बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं कि एक क्लिक में आपको लोन मिल जाता है। इसीलिए कोई भी इंसान कोई भी प्रेशर झेलने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो सोच लेता है कि मुझे ये सामान चाहिए कितना भी महंगा हो तो लेता है क्योंकि लोन की सुविधा इतनी सारी बढ़ चुकी है, जो भी चाहिए सामान वो लोन लेके तुरंत ले लेता है। पहले का ज़माना ही कुछ अलग था। पहले के लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते थे, जमा करते थे, उसी पैसे में लोग अपने घर बनाते थे, अपने बच्चों के शादी करते थे और बहुत सारे काम कर देते थे। इतना कम इनकम होने के बावजूद वो लोग इतना कुछ कर लेते थे। पर आज के लोग इनकम ज़्यादा भी फिर भी कर्ज में डूबे हुए हैं। ईएमआई भर भर के ज़िंदगी चल रही है। और कभी कोई बैंक से जो लोन लिया है अगर बैंक वाले ने कभी उसे अचानक से सारा पैसा मांग लिया वो इंसान पैसा दे ही नहीं पाएगा, उस इंसान की हालत खराब हो जाएगी। देखा जाए तो लोग हजारों लाखों महीने के कमा रहे हैं पर ईएमआई देने के झंझट में फंसे हुए हैं। और बैंक का डाटा बताता है कि पैसा कमाना दिक्कत नहीं है, पर महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से हमारी सैलरी या हमारा इनकम नहीं बढ़ पा रहा है। और जो कमाई आ रही है या इनकम आ रहा है उस कमाई को लोग दिखाने में ख़त्म कर दे रहे हैं, अपने सोसाइटी को दिखाने में ख़त्म कर दे रहे हैं, लग्जरी लाइफ जीने में ख़त्म कर दे रहे हैं। पैसा कमाना मुश्किल का काम नहीं है, पैसे को संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है।
इसलिए इंसान ज़्यादा इनकम कमा भी रहा है पर उसको संभाल नहीं पा रहा है, उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे कहाँ सेविंग करना है, कहाँ कितना खर्च करना है। इसी में महंगाई की बात करें तो आप जानते हैं महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, पर हमारा इनकम का सोर्स नहीं बढ़ पा रहा है। हमारा इनकम वही है जो आती थी पहले, अभी भी है, पर उसमें हम लोग कुछ बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हमारे इनकम का सोर्स बढ़ सके। इसलिए आपको बस नौकरी पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको इनकम का सोर्स ढूंढना पड़ेगा। आप चाहे तो SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आपको इसकी अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बताऊंगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं तो आपके तक तुरंत सबसे पहले पहुंच सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।